नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द अकाउंट्स गुरुजी पर। मैं हूं आपके साथ आनंद। आप हैं मेरे साथ आज ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जिसमें हम लोग देखेंगे टैली के सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करें। साथियों, तो टैली के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम ओपन हो चुका है साथियों। अब हम गूगल क्रोम में सर्च करेंगे जहाँ से हम लोग टैली के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। टैली के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम के सर्च बार में सर्च करेंगे tallysolution.com। tallysolution.com का ऑफिशियल साइट ओपन हो चुका है, जहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाकर के हम लोग डाउनलोड करेंगे टैली के सेटअप को। साथियों, जैसे टैली पहले ERP9 में आता था, अब उसको टैली सॉल्यूशन टीम ने कस्टमाइज़ करके टैली प्राइम बनाया है। टैली प्राइम कुछ दिन पहले लॉन्च हुए हैं, जिसका नया न्यू वर्जन रिलीज वर्जन 2.1 अभी रनिंग में है। तो हम लोग टैली के इस सॉफ्टवेयर के सेटअप को डाउनलोड करेंगे साथियों। तो डाउनलोड के बटन को हम लोग अब यहाँ प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ये फाइल करीब 42.1 MB का है, जिसको डाउनलोड होने के बाद हम लोग इस सेटअप को इंस्टॉल करेंगे। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेटअप इंस्टॉल हो चुका है, पूरा डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सेटअप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए टैली का जो ये मैसेज है यूज कंट्रोल एक्सेस का, इस पे यस करेंगे। यस करने के बाद टैली का एक पॉपअप ओपन होगा। टैली प्राइम सेटअप मैनेजर का पॉपअप ओपन हो चुका है, जिसमें कुछ एप्लीकेशंस के द्वारा बताया गया है, जिसको हम बताने जा रहे हैं। एप्लीकेशंस का नाम टैली प्राइम है, रिलीज 2.1 है, एप्लीकेशन पाथ C है। और कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ 3 ऑप्शंस में कॉन्फ़िगरेशन पहला है, जिसमें कुछ बताया गया है, जिसमें है एप्लीकेशन का नाम टैली प्राइम, एप्लीकेशन पाथ, प्रोग्राम फाइल C है, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट यस है, डेस्कटॉप शॉर्टकट नेम टैली प्राइम है। इसी प्रकार से मोर एक्शंस में अगर आप न्यू इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जो पहले से अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल न्यू करना चाह रहे हैं, तो इस एक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं टैली के इस सेटअप को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है हमारे सिस्टम पे। तो टैली का जो सेटअप है, इसको इंस्टॉल होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, यह इसका एक फीचर्स है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो मार्केट में बहुत सारा अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप अकाउंटिंग के काम को कर सकते हैं, जिसमें टैली एक अहम भूमिका अदा करती है। टैली प्राइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है टैली में, जिसको करने के लिए अगर आप कहीं पे अगर आप अकाउंट्स का काम करते हैं, या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, या फिर टैली सीखना चाहते हैं, तो बगल वाले आसपास के या फिर बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे। अकाउंटिंग का काम अगर आप करना स्टार्ट करते हैं तो पूछेंगे, क्या टैली तुम जानते हो, क्या टैली तुमने सीखा, क्या टैली पे पकड़ है। तो टैली आज के समय में, और ये बहुत पुराना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें कस्टमाइजेशन का काम बीच बीच में होता रहता है। और यह अब एक टैली प्राइम से, टैली ERP9 से टैली प्राइम में आ चुका है। हालांकि ये भी अभी क्लाउड वर्जन नहीं है, इसके लिए भी आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके चलाना होगा। ये 2 टाइप में, एक टैली सिल्वर और एक गोल्ड आता है एक सिस्टम पे, और आप इसको लैन के थ्रू बहुत सारे सिस्टम पे चला सकते हैं।
तो टेली प्राइम का एक न्यू वर्जन रिलीज 2.1 है, जिसको हम सेटअप डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। सेटअप इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे, देखेंगे डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो करके टेली प्राइम का आइकॉन आया हुआ है कि नहीं, जैसा हमने सेटअप करने के दरमियान पढ़ा था। टेली प्राइम का सेटअप, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ आ चुका है। अब हम लोग टेली प्राइम के आइकॉन को ओपन करते हैं। ये बिल्कुल टेली प्राइम एक सैप के जैसा डिज़ाइन कस्टमाइज़ किया गया है और ये ओपन हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेली प्राइम ओपन होना शुरू हो चुका है। कुछ टाइम के बाद ये ओपन हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, टेली प्राइम ओपन हो चुका है। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ऊपर में टेली प्राइम EDU लिखा हुआ है। EDU का मीन्स मैं बताना चाहूँगी, एजुकेशन मोड को इंडिकेट करता है। मैनेज में कंपनी है, डेटा है, एक्सचेंज है। टेली ने एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन तैयार किया गो टू का, जो पहले टेली ERP 9 में नहीं था। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कुछ सर्च करना है नया चीज़, तो आपको बैक जाना पड़ता था एस्केप के थ्रू। लेकिन अब गो टू का जो ये फीचर्स दिया गया है, ये फीचर्स इतना अच्छा है जिसका वर्णन करना बहुत कम है। गो टू एक ऐसा फीचर्स है, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, बीच में अगर कोई आपके सहपाठी या फिर कोई क्लाइंट या फिर कोई भी व्यक्ति कोई नया डेटा मांगने के लिए आ जाते हैं, या आपको ही कुछ बीच में फाइंड करने की ज़रूरत हो जाती है, तो आप गो टू के थ्रू तो जा कर के Alt G से कर सकते हैं। टेली प्राइम में टेली ERP की अपेक्षा बहुत सारा चीज़ कस्टमाइज भी किया गया है। टेली प्राइम में जो टेली ERP 9 में था, कंट्रोल अल्ट के साथ बहुत सारे काम होते थे। टेली प्राइम में इसको अल्ट और कंट्रोल दोनों के थ्रू दे दिया गया है। कंट्रोल C के लिए आप कंट्रोल कॉपी के लिए कंट्रोल C भी कर सकते हैं, जो पहले ERP 9 में कंट्रोल अल्ट C होता था। तो बहुत सारा चीज़ चेंज भी हुआ है, कस्टमाइज़ किया गया है। कंपनी भी चीज़ें करती भी रहती है और करना भी चाहिए यूज़र फ्रेंडली के लिए। तो जिसका हम लोगों को इंतज़ार था वो हो चुका है, और टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सक्सेसफुली यहाँ पे। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है एप्लीकेशन स्टार्टअप, टैली प्राइम विल स्टार्ट विद द फॉलोइंग सेटिंग्स, क्लिक कॉन्फ़िगरेशन टू चेंज दीज सेटिंग्स। जो टैली प्राइम यहाँ स्टार्ट हुआ है, क्या इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं? तो यहाँ 3-4 ऑप्शंस है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कंट्री का नाम है, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं इंडिया से हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, कौन सा मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कंपनी डेटा पाथ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला, जिसको हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे फिर भी। कंपनी डेटा पाथ का मतलब है जो कंपनी का जो डेटा होगा, अगर आप, क्योंकि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसमें अकाउंट्स का काम होगा, अकाउंटिंग का काम होगा, डे टू डे वर्क इसमें एंट्री किए जाएंगे, तो एक लंबे समय के लिए डेटा को रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए कंपनी डेटा पाथ यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा चीज़ है। सी ड्राइव पहले से ऑटो फिट रहता है, लेकिन आप प्रोग्राम को सी ड्राइव के माध्यम से रन कराएंगे, और ज़्यादातर सॉफ्टवेयर सी ड्राइव से ही रन होता है, लेकिन डेटा जो है वो आपको सी ड्राइव से अलग रखना चाहिए, क्योंकि सी ड्राइव बहुत कारण से उसको फॉर्मेट करना पड़ सकता है। आपका डेटा क्रैश, करप्ट और डिलीट हो सकता है वहाँ से। विंडोज़ करप्ट होने पे आपका रिकवर होने की संभावना कभी कभी कम होती है, ना भी होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कंपनी डेटा पाथ को कम से कम सी ड्राइव से चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग आएंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट कंट्री फॉर न्यू कंपनीज, यूज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ अदर्स, ये पहले से है, आप इसको चूज भी कर सकते हैं। इंडिया ऑब्लिक, ये इंटरनेशनल है, इंडिया ऑब्लिक सार्क्स है। तो अदर्स पे अभी यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं।
तो इंडिया सर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, डेटा पाथ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा जो क्या आप डेटा पाथ में रखना चाहते हैं, स्पेसिफाई पाथ या सेलेक्ट ड्राइव रखना चाहते हैं। तो पहले से सी में है, आप डी में रख सकते हैं। सी के अलावा आप कहीं भी रख सकते हैं, आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। हालांकि लाइसेंस लेने के बाद कुछ हद तक आपका डेटा आपके टैली सॉल्यूशन के पास भी रहता है, लेकिन आप अपना डेटा का सुरक्षा, उसको कहते हैं ना, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो वो करना चाहिए। उस हिसाब से आप सी ड्राइव से हटा करके डी ड्राइव में इसको डेटा पाथ को रख लेंगे। तो हम यहाँ डेटा पाथ डी कर देते हैं। और कहाँ पे आपको रखना है तो ये भी चीज़, तो सिर्फ हम डी ड्राइव में इसको रखेंगे। तो यहाँ पे डी ड्राइव करके हम इसको सिलेक्ट कर दिए हैं। एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए सक्सेसफुली हम लोगों का टैली ERP9 इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे टैली के साइड से 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसको मैं जल्दी से डिफाइन करके बता देता हूँ। ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशन, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिव लाइसेंस। ट्राई एजुकेशन, टैली ने एक बहुत अच्छा काम किया है इस सॉफ्टवेयर के लिए। पहले आप इसको सीखने के लिए एजुकेशन मोड में ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो काम कैसे कर सकते हैं। ये एक अच्छा चीज़ है टैली के साइड से, जिसके लिए धन्यवाद टैली टीम को। ये अच्छा चीज़ है। पहले भी एजुकेशन मोड में था और प्राइम में भी इन्होंने दिया है। यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, अगर पहले से ये किसी सिस्टम पे इंस्टॉल है और आप आईडी पासवर्ड के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू लॉगिन करके आप काम कर सकते हैं। तीसरा है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। इसका मतलब है आपके पास लाइसेंस है पहले से और आप इसको फिर से लॉगिन करना चाह रहे हैं। ये ऐसे परिस्थिति में भी होता है जब आपका सिस्टम करप्ट कर गया, विंडोज़ आपने नया डाला और टैली में लॉगिन करना है, तो टैली को डाउनलोड करके, जैसे हम लोगों ने अभी क्रोम से डाउनलोड करके सेटअप को रन करके इंस्टॉल किया है, तो फिर आईडी पासवर्ड के थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। एक्टिव लाइसेंस, टैली सॉल्यूशन के लिए टैली प्राइम एक प्रोडक्ट है, वो इसे सेल करती है और हमें परचेज करने के लिए, लाइसेंस परचेज करने के लिए एक्टिव न्यू लाइसेंस पे जाना पड़ेगा, जहां से हम लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेशन को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद।